के असली दुख का कारण, चार गति परिभ्रमण का कारण, अनंत अनंत आकुलता का कारण एकमात्र मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व ही सारे दुखों का कारण है, लेकिन वो मिथ्यात्व इतनी गहराई में छुपा होता है कि वो हमें पता नहीं चलता। ख्याल में है? हमें सिर्फ पता चलता है राग द्वेष के परिणाम, माने वो कसाय वाले परिणाम, जबकि वो कसाय के जो परिणाम हैं वे तो उस मिथ्यात्व के द्वारा पैदा हुए हैं। उनको पैदा करने वाला तो वो मिथ्यात्व है और वो हमें दिखाई देता नहीं। तो वो दिखाई देता नहीं तो अधिकतर लोगों ने एक कसाय हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको ही संसार का कारण समझ लिया। तो सारा उपदेश भी हिंसा छोड़ो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह मत जोड़ो। समझ में आया? इससे ही तुम्हें दुख मिल रहा है। अब उसको जो मिथ्यात्व है वो तो पता नहीं है, और वो अंदर जाके देखता है तो उसे दिखता भी है कि मैं कितनी हिंसा करता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ, कितनी चोरी करता हूँ, कितना कुशील करता हूँ, कितना परिग्रह जोड़ने में लगा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। और शास्त्रों में भी वही लिखा है और उसको अंदर मिलान भी होता है। तो फिर उसको लगता है कि अरे इससे मैं नरक चला जाऊँगा, ये पाप करने से कहाँ चला जाऊँगा। उसे पूरी चार गति समझ में नहीं आती। जीव को सिर्फ क्या समझ में आता है? दुख के नाम पर त्रयंच गति और नरक। तो वो कहता अरे रे 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 पाप करूँगा तो मैं तो नरक चला जाऊँगा, मैं त्रयंच गति में चला जाऊँगा। तो वो क्या सोचता है कि ये पाप काय के कारण हो रहे हैं? पर द्रव्य के कारण। कॉमन सेंस समझ में आया? वो सोचता है काय के कारण हो रहे हैं? पर द्रव्य। तो वो अपनी सारी ताकत वो पर द्रव्य को छोड़ने में लग जाती है। अब कोई कितनी लगा पाता है, कोई कितनी लगा पाता है। कोई शादी तो कर लेता है लेकिन नियम व्रत पालता है कि ये नहीं करूँगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं चलूँगा, इतना कमाऊँगा बस इतना रखूँगा, इतना नहीं रखूँगा। कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई और ज़्यादा डर जाए तो वो साधु बन जाता है। समझ में? वो आधार है। और अपने को जन्मों जन्मों से ये जो भव के अभाव करने का अवसर मिला है, अपन ने यही गलती करी है। या तो जन्मों जन्मों के भूखे थे, भोगने नहीं मिला था तो भोगने में चले गए। तो आज पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा था सुबह, वो यही था कि ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ है। वो आज उसका उदाहरण दे रहे थे। संसार बिंदु का चित्र है ना, वो इसमें वो डाल पे पेड़ पे लटका हुआ है, तो उसी का उदाहरण दे रहे थे गुरुदेव श्री कि ऐसे भाव चला जाता है। वो एक शहद की बूंद गिरती है और वो उसके चक्कर में सब भूल जाता है। तो गुरुदेव श्री बता रहे थे कि ऐसे ही ये जीव ना जाने कितने महादुखों को भोग कर, कैसी कैसी पर्यायों से, कष्टों से निकलकर बड़ा मुश्किल इस मनुष्य भाव में आया है। तो यहाँ पर बहुत से मनुष्यों को तो खाने, कमाने, जोड़ने से ही फुर्सत नहीं है। वे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रतीति कैसे करें? क्या ले रहे थे? बहुत सारे मनुष्यों को तो खाने, कमाने, जोड़ने, नेतागिरी करने, समाज संचालन करने और जो भी आप समझ लो, फैला विस्तार कर लेना, सेठिया बनने में ले रहे थे पूरा गुरुदेव श्री। सेठियाई में, पंडितियाई में, समझ में आया? हाँ, ये सब ले रहे थे यार। कि बेचारे का पूरा मनुष्य भाव इसी में ही चला गया। उसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अनुभव करने की, प्रतीति करने का अवसर मिला था, वो ऐसा चला गया। हाँ, फिर दूसरा क्या ले रहे थे उसमें कि जब मरने का समय आता है, उदाहरण दे रहे थे एक सेठ का। एक सेठ थे, बड़ा सेठ था, और बस मैं अपनी लड़कियों को पढ़ा दूं, इनकी अच्छी शादी कर दूं, बेटों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दूं, इनका कुछ अच्छा व्यापार जमा दूं, इनकी अच्छी नौकरी लग जाए, इनकी बढ़िया शादी हो जाए। इन्हीं चिंताओं में, इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहा।
जबकि उनके परिणमन का 1% भी तेरे हाथ में नहीं है। हम परद्रव्य का परिणमन करा सकते हैं, ये आपको लगता है? लगता ऐसा है कभी कभी पुण्य के उदय में कि हमने जैसा लड़का चाहा था वैसा मिला? अरे भैया, हमने जैसा अपने बेटे को बनाना चाहा, यही तो भ्रम है, यही तो सब खेल है, यही तो संसार फंसाने का, संसार में रुलने का कारण है। अरे जिस पुण्य के लिए तुम मरे जा रहे हो, ये पुण्य अच्छा है, आचार्य कह रहे सबसे ज़्यादा भ्रमित इसी के उदय में होता है जी। क्योंकि पुण्य के उदय से क्या होता है, ये वस्तुएं अपने अनुकूल परिणमन करती दिखाई देती है, और जब वो अपने अनुकूल परिणमन करती दिखाई देती हैं तो ऐसा भ्रम पुष्ट होता है, ऐसा भ्रम पुष्ट होता है। अरविंद जी, अरे पंडित जी तुम कहते होगे जो कहते होगे, लिखा होगा तुम्हारे समय सार, कोई किसी का करता धरता नहीं है। मैं चाहूँ तो खड़े खड़े पूरा विश्वास नगर खरीद लूँ। क्या समझ रहे आप? मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, बिल्कुल कुल्फी जैसे जमा दिए। समझ में आया? जैसे सांचा डाला वैसे जम गए। आप क्या कहते हो कोई किसी का करता धरता नहीं है? मेरा लड़का मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करके देखे तो वो पुण्य के उदय से वो कर्तृत्व इतना बढ़ता है कि उसे समय सार भी कर्तृत्व में ही सुनाई देता है। क्या क्या सुनता है? समय सार भी। कैसे सुनता है समय सार? पंडित जी हमारी वजह से सुना पा रहे हो तुम समय सार, ना हम नहीं होंगे तो तुम्हारा समय सार कोई नहीं सुनेगा। तो वो उसका वो पुण्य के उदय से वो कर्तृत्व इतना भयंकर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है कि फिर उसे समझाना बहुत कठिन है। और तुम इसी पुण्य के लिए मरे जाते हो। इस पुण्य ने दिया क्या तुम्हें? देखो, पुण्य सुख तो देता नहीं, ये तो परम सत्य समझ लो, लेकिन भ्रम जरूर देता है। और वो भ्रम 4 गति में घुमाने के लिए पर्याप्त है।